जय श्री राम प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। देखिए, बहुत सारे बच्चे लगातार टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा जो है सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उस नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रखना है अपने पास, ताकि जब हमारे पास कॉल लेटर आए तो हम एटलीस्ट टाइम पर पहुंच पाए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पहले से ही रेडी रहें। तो देखिए, बिल्कुल मैं आपके लिए सेशन लेकर के आया हूं। एक बहुत छोटा सेशन होगा लेकिन टू द पॉइंट मैं आपको यहां पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से हर एक चीज को समझिएगा और उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखिएगा। ये अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर पेज नंबर 7 पे अगर आप जाएंगे तो आपको फेज 2 के लिए बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे इन चीजों के लिए, राइट। तो रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या क्या रहेगा, सबसे पहली चीज तो ये देखिए, सबसे पहला जो यहां पे पॉइंट दिया गया वो है आपका एडमिट कार्ड। देखिए, आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा वो लेजर प्रिंटर के द्वारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में होनी चाहिए, मतलब धुंधला या फिर ब्लर वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, इन्होंने बोला कि आपकी फोटोग्राफ चाहिए हमें, और 20 फोटोग्राफ इन्होंने बोले हैं, वो भी अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी उस पर किसी तरह की कोई मोहर वगैरह कोई साइन वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो आपको यहां पे चाहिए, जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ निकला हुआ हो, यानी आपकी फोटो क्लीन होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई ब्लर बैकग्राउंड में नहीं हो। यहां पे बोला गया फोटोग्राफ हो व्हाइट बैकग्राउंड में हो, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी 3 महीने पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, और कम से कम 20 फोटो अनअटेस्टेड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात क्लियर है। फिर बोला है एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब एजुकेशन सर्टिफिकेट में इन्होंने क्या क्या बोला, अब ध्यान से देखिएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट एंड ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय द कैंडिडेट, यानी आपने 10वीं 12वीं जो भी पास करी है उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी की सारी मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके वहां पे होने चाहिए, ठीक है, पहली चीज। सेकंड, यहां पे बोला है अगर आपने मान लीजिए ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो इट शुड बी सर्टिफाइड या साइंड बाय द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आप ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं और उसका प्रिंट आउट लेकर आ रहे हैं तो फिर वो साइन होना चाहिए हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास उसके एजुकेशन जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो क्वालिफिकेशन के वो सब ओरिजिनल आपके पास होंगे, तो आप उनको लेके आएंगे, ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ के साथ में। कैंडिडेट विद मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल, ओपन स्कूल वालों के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन दे दी कि ओपन स्कूल वाले जो हैं वो अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लेके आएंगे विद डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ पेरेंट, जो कि काउंटर साइन होना चाहिए, बीईओ या फिर डीईओ, ठीक है, उनके द्वारा साइन होना चाहिए। फिर आगे आप बात करते हैं, नेक्स्ट डोमिसाइल की बात कर लेते हैं। तो डोमिसाइल के अंदर आपको बोला है कि डोमिसाइल या नेटिविटी या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए विद फोटोग्राफ इश्यूड बाय तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सरपंच, ठीक है। तो उनके द्वारा आपके पास आपका एक परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ आपका वहां पे चाहिए, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। फिर बोला है कास्ट सर्टिफिकेट को कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है अफिक्स्ड विद फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपकी फोटो के साथ में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और ये तहसीलदार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा साइंड होना चाहिए, राइट। तो यहां पे जो भी ई मित्र होते हैं वहां पे जाके आप ये सब बनवा सकते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट आपको वो बना के देंगे। रिलीजन सर्टिफिकेट आपका चाहिए, तो रिलीजन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द तहसीलदार हो या एसडीएम हो, वो आपको यहां पे बना के देंगे। तो आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, सिख से, हिंदू से, मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, एंड इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, और ये इज नॉट मेंशन इन, ये सब कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं होगा, बट आपका यहां पे ये कहां पे मेंशन होगा, आपका रिलीजन सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड विद लास्ट 6 मंथ, यानी कि आपका जो पुलिस के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कि हाँ भी आपके ऊपर किसी तरह की कोई केस नहीं है, कोई किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, मतलब पुलिस के द्वारा आप एकदम क्लीन हो, वो पिछले 6 महीने का, उससे ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, विद इन 6 महीने का आपका पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका चाहिए। फिर आया आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्कूल और कॉलेज या प्रिंसिपल या हेडमास्टर वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टडीड। आपने जहां पे लास्ट स्टडी की है, कॉलेज हो या स्कूल हो, वहां पे स्कूल का एक जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो इश्यू होना चाहिए उनकी हेड ऑफ अथॉरिटी। अगर स्कूल है तो प्रिंसिपल होंगे, कॉलेज है तो वहां के प्रिंसिपल या डीन होंगे, तो वो आपको ये इश्यू करके देंगे, ठीक है। इसके बाद होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है विद फोटोग्राफ, ये आपका होना चाहिए गांव के जो सरपंच होते हैं उनके थ्रू या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू, और ये विद इन 6 महीने के अंदर का होना चाहिए विद डेट ऑफ डिस्पैच, कि जिस दिन ये डिस्पैच हो रहा है उसकी डेट ऑफ विद इन 6 महीने का होना चाहिए, मतलब 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।
इसके बाद आता है अनमेरिड सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पे रखा गया विद फोटोग्राफ इश्यूड बाय द विलेज सरपंच या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ, कि भाई आप विद इन लास्ट 6 मंथ के अंदर आपने कहीं पे कोई शादी नहीं करी है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट कहलाएगा जो आपको इश्यू करवाना पड़ेगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स में से कोई भी जो है आर्मी के अंदर हो, उनको ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहां पे लेके आने होंगे। इसके बाद आता है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट यानी एनसीसी ए या बी या सी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो विद एंड रिपब्लिक डे पैरेड सर्टिफिकेट, क्योंकि जो एनसीसी के मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट होते हैं वो रिपब्लिक डे पे पैरेड करते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट यहां पे होना चाहिए विद फोटोग्राफ कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द इश्यूइंग अथॉरिटी। तो जो भी अथॉरिटी जो इश्यू कर रही हो सर्टिफिकेट को, उनके द्वारा साइन होना चाहिए, तो ये चीज का ध्यान रखना। एंड एनसीसी एबीसी पास सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विल ओनली बी एक्सेप्टेड, तो आपको ये ओरिजिनल लाना होगा, ये ओरिजिनल ही आपका जो है मान्य होगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। इसके बाद आता है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या बोला है, रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स वुमन एज मेंशन। तो आउटस्टैंडिंग के लिए तो कहीं ना कहीं है, लेकिन यहां पे आपका एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी यहां पे लगेगा, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेट नेशनल, अगर आपने मान लो यहां लिखा हुआ है स्पोर्ट्स वुमन हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल और स्टेट ऑफ नेशनल लेवल विद इन लास्ट 2 ईयर एज पैरा 6.3, तो यहां पे उनके लिए होगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है विद इन लास्ट 2 ईयर के अंदर, तो वहां से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको लेके आना होगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वुमेन पुलिस वाला जो है ये वो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है, तो यहां पे ध्यान रखना ये एप्लीकेबल है आपके लिए भी। फिर आता है आपका एफिडेविट। एफिडेविट में क्या बोला गया है, ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, कैंडिडेट के द्वारा साइन होना चाहिए एट ऑन 10 रुपीज का जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है एज पर द स्पेसिमेन ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द रिली साइट विदाउट फेल। तो आपको यह भी बोला गया है कि आपको एक अपना एफिडेविट देना होगा जो कि 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होगा और ये नोटरी के द्वारा ड्यूली अटेस्टेड होगा। जब आप रैली में आ रहे हैं तो वहां पे आपको विदाउट फेल ये जमा कराना है, ये वहां पे देना है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि एफिडेविट आपको अपना लेके आना होगा। एफिडेविट का इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, उस एफिडेविट के फॉर्मेट को आप भरेंगे। फिर आ रहा है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आएगा फॉर फाइनल एनरोलमेंट फॉर पर्पस ऑफ पे एंड अलाउंस ऑन अदर सोशल बेनिफिट्स। तो ध्यान रखिएगा आपको ये मैंडेटरी है, आपको अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड ये लेके आना होगा, ओके। और एक चीज और, आधार ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग फेशियल बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन विल बी कैरिड आउट एट रिक्रूटमेंट रैली। तो ये चीज का भी ख्याल रखिए कि आपका जो आधार रिक्रूटमेंट है, ऑथेंटिकेशन है, वह तो फेशियल या बायोमेट्रिक होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ओके। इसके बाद आता है टैटू। तो क्लियरली बोला गया है कैंडिडेट बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम ट्राइबल एरियाज आर परमिटेड टू हैव परमानेंट बॉडी टैटूज। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है कि वो क्योंकि वहां पे इस तरह से रखे जाते हैं, इसीलिए उनको अलाउड है कि और have permanent body tattoos on any part of the body as per the existing customs and traditions। जैसा कि मैंने आपको बोला कि भैया उनको अलाउड है क्योंकि उनके ट्रेडिशन के अंदर ये चीज होती है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके कहीं पे भी आपने टैटू बना रखे हैं, अगर आप मान लो इस कम्युनिटी से नहीं आते हैं और आपके टैटू अगर आपकी बॉडी से विजिबल है तो शायद वहां पे ऑब्जेक्शन होगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लियरली है गाइज, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे, बाकी तो सब जो हमने आपको बता दी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना, एक एक चीज जो आपको बताई गई है उस डॉक्यूमेंट की, वो सब आपको लेके आने होंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं आप इसके अंदर कोई गलती कर दें, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आपको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, जो कि आपको बोला गया है ये परफेक्ट है। इसको आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रख लीजिए अपने पास पहले से ही। हर चीज का ख्याल रखिएगा। किसी तरह का कोई भी आपको डाउट आता है तो टेलीग्राम पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लेना, सो दैट कि हम आपकी प्रॉपरली हेल्प कर पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।